सो दिस इज़ द लास्ट डे इन 2025 और आज का वेदर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ठंडी हवा आ रही है। मैंने ये डोर इसलिए ओपन किया हुआ है क्योंकि मैंने कपड़े जो है यहाँ पे ड्राई होने के लिए रखे थे रात में, क्योंकि बाहर का जो हाल है ना बहुत ही गंदा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है और मैंने साफ़ सफाई नहीं है की है बाहर की बालकनी की। हाँ, ये भी तो है एक मेरा बच्चा जो कि 2026 में एंटर होने वाला है वेरी सून। जब भी नया साल आता है तो कोई ना कोई रेजोल्यूशन हम सोचते हैं कि अगले साल हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरा तो यही सीन है कि मैं सोचती बहुत हूँ लेकिन जो है ना वो जो भी सोचा होता है उसमें से बस 2 चीज़ें ही होती हैं, 10 नहीं होती हैं। अच्छा, अभी जो है ना लेफ़्ट ओवर बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं। किसी में चिकन है, किसी में राइस है, किसी में बिरयानी है जो कि फ्राइडे की बची हुई है। भी ये लेफ़्ट ओवर है ना वो इतना चुन्नू चुन्नू सा है कि मुझे कुछ और भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने वैसे ही रात में ही सोचा हुआ था कि मैं आलू गोश्त बनाऊंगी और आज के लिए आलू गोश्त होगा। यार वैसे कितनी ज़िंदगी आसान होती है ना अगर जब आपको पता होता है कि आपने बनाना क्या है आज, तो ऐसा लगता है कि आधा तो आपका दिन निकल गया है। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय लास्ट व्लॉग इन 2025 और हम पढ़ेंगे कल से 2026 में। मेरा रेजोल्यूशन वैसे यही है कि 2026 में एटलीस्ट हम 2K क्रॉस करें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाजमी करें, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे रेजोल्यूशन हैं 2026 के लिए, लेकिन जो बात बताने की होती है वही बतानी चाहिए। यूट्यूब से कनेक्टेड जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा, मैं जो है आलू गोश्त बना रही हूँ, तो गोश्त तो ऑलरेडी मेरे पास 90% बॉयल है, तो ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा आलू गोश्त बनाने में। आलू गोश्त बनाने के बहुत डिफरेंट वेज़ हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ टमाटर डालते हैं, बहुत सारे लोग उसमें दही भी डालते हैं। मैं जिस तरह बनाती हूँ उसमें यही होता है कि मैंने प्याज को सेपरेट किया है। अब इन चीज़ों को मैं ब्लेंड करके फिर ऐड करूँगी ताकि कोई भी ना वो नहीं आए बीच में, अलग से क्या बोलेंगे यार जो भी होता है। तो गोश्त और आलू डाल के मैंने लहसुन अदरक के साथ भून लिया है इसको। अब ये चीज़ें ऐड करके मैं ब्लेंड कर लूँगी। जिसमें ये भी होगा हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना विद प्याज, टमाटर एंड सम योगर्ट। खाने में तो अभी टाइम लगेगा, तब तक आगे के जो फरमाइशी प्रोग्राम है ना वो तो मैं पूरे करूँ। यू वांट जूस? ये बस तकरीबन इसकी बुनाई हो चुकी है। इसमें मैंने वही 4 स्पाइसेस डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और ज़ीरा पाउडर भी डाला है। और बिल्कुल लास्ट में ना मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी जब ये अच्छे से पक जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल इसमें पानी डालूँगी, थोड़ी सी यखनी है गोश्त वाली और जितना पानी ऐड करना है वो। तो बस इसको कवर करूँगी, वरना तो ना सारा चूल्हा वैसे तो ख़राब हो ही चुका है, लेकिन फिर भी कवर कर देते हैं ताकि बाकी नहीं हो गंदा। तो फाइनली दिन का सबसे मुश्किल काम हो गया है, खाना बनाना होता है। और वो भी इतना मुश्किल नहीं होता जितना ये मुश्किल होता है कि बनाना क्या है। आई थिंक सारी औरतें मुझसे रिलेट करेंगी। दिस इज़ द लंच स्प्रेड और मैंने तो बिरयानी खानी थी। ये फ्राइडे की बिरयानी है और मैंने ना नई रेसिपी ट्राई की थी फ्राइडे को, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी बिरयानी। ऊपर से इसमें कुछ ज़्यादा ही कलर डल गया था, तो ऑरेंज बिरयानी हो गई थी। तो यार अभी तक मैं ना कप से ही नाप के चाय बनाती हूँ, वरना तो सही नहीं बनती, इक्वल नहीं बनती, या पत्ती शक्कर ज़्यादा कम हो जाती है इस चक्कर में। खाना शाना खा के फ़ौरन ही ना मुझे तो चाय चाहिए होती है।
वैसे तो मेरा बेस्ट चले मैं सुबह ही चाय पी लूँ लेकिन फिर खाना नहीं खाया जाता, तो इसलिए मेरा ये है कि पहले खाना खा लो फिर चाय पियो, सुकून से रिलैक्स होके आराम से मज़े से। ना चाहते हुए भी ये चाय आधी निकली है, जबकि मैंने बिल्कुल बराबर डाली थी, बट खैर कोई नहीं। अभी ये सन्नाटे भरा घर जो है ना वो काटने को दौड़ रहा होता है, स्पेशली इन दिनों में, लाइक दिसंबर है ना, पंखे चल सकते हैं और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, स्कैरी साउंड्स हैं, लेकिन इस कमी को मेरी ये जो क्यूटनेस है ना ये फुलफ़िल करती है, पूरा करती है। और बस अभी मैं इसको लेके जाऊंगी वॉशरूम, इसको चेंज कराएंगे और इसको ब्रश वगैरह कराएंगे। इतने ये नखरे करेगा ना अभी। चलो आयल वॉशरूम ब्रश करेंगे, लेट्स गो, फटाफट फटाफट, चलो चलो वॉशरूम, चलो वॉशरूम। मून आ गया। 2026 तो अभी से ही रेडी हो गया है आने के लिए, क्योंकि मून साहब आ चुके हैं। अभी शाम के 5 बजे ये इतने बड़े सारे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो मेरा अभी दिल कर रहा है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, लेकिन हॉट नहीं, कोल्ड कॉफ़ी। तो अभी बस मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँगी। वैसे तो कॉफ़ी में, कोल्ड कॉफ़ी में मुझे आइसक्रीम पसंद है, लेकिन अभी मेरे पास आइसक्रीम है नहीं, तो बस हम जो है ना वो सादी कॉफ़ी से गुजारा करेंगे। अच्छा, मैंने एक हैक देखा था जिसमें आप चाहते हैं कि अगर आपकी कॉफ़ी हो ना फ्रॉथी सी बने, वो झाग सी जो होती है ना वैसी बने, तो कॉफ़ी तो आपकी अच्छी सी मिक्स होनी चाहिए, वो मैंने कर ली है। लेकिन दूध भी अगर ऐड करना है तो ना शेक करके करना है, अच्छे से शेक करना है, फिर ऐड करना है। या तो अगर आपने शेक नहीं करना है तो आप जो है फोक से वो हिला लो, लेकिन आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है। तो शेक करेंगे अच्छे से और फिर ऐड करूँगी मैं इसको कॉफ़ी में। लेट्स सी द मैजिक नाउ। लुक एट दिस, बन गई ना अच्छी सी। अब मिक्स करेंगे एंड यस, ओह गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड, सारी कॉफ़ी वेस्ट हो गई। किसने मेरी कॉफ़ी को नज़र लगाई है? कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हुआ क्या। अंदर से इसका आई थिंक डबल कांच था, तो अंदर वाला कांच है ना वो टूट गया है और कॉफ़ी पूरी वेस्ट हो गई है, क्योंकि कांच के ग्लास में तो अभी नहीं हम पी सकते कॉफ़ी। ये देखो नज़र आ रहा है, ये जो चीज़ है ना ये कांच है और वो अलग हो गया है। शिट मैन। चलो दूसरी बनाते हैं। तो दूसरी कॉफ़ी मैं बना रही हूँ आज, तो बस ये कॉफ़ी बनाऊँगी, फिर थोड़ी देर ड्रामा देखूँगी। अच्छा, आज ना मैंने कुछ ख़ास करना नहीं था, क्योंकि क्लीनिंग भी हुई हुई है, कल ही की है, लॉन्ड्री भी हुई हुई है सारी, तो इतना कुछ है नहीं करने का। तो मैं ड्रामा देखूँगी। और आजकल है ना मैं नया ड्रामा देख रही हूँ, जमा तकसीम। मेरी दोस्त ने मुझे बताया था, बहुत ही अच्छा सा ड्रामा है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। पता नहीं होता पाकिस्तानी ड्रामों का ना, अक्सर ही वो आगे जाके बोरिंग हो जाते हैं, बट लेट्स सी। तो कॉफ़ी इज़ रेडी और है ना बिल्कुल एकदम फ्रॉथी फ्रॉथी सी। उसकी रीज़न यही है कि दूध को शेक करके डालना है और कॉफ़ी के भी अच्छे से झाग बनाने, तो इस तरह से बन जाएगी। तो अब मैं कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, थोड़ा सा ड्रामा देखूँगी और उसके बाद मैं शायद अपने घर फ़ोन करूँ। आजकल मैं रोज़ अपने घर बात करती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है, याद आती है फैमिली। और आजकल ना मेरी बहनें भी एक एक करके हैदराबाद जा रही हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो जाहिर सी बात है नानी के घर तो स्पेंड करना होता है उन लोगों ने, तो वो लोग भी
हैदराबाद में होती हैं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जाऊं। और यार पाकिस्तान में आजकल इतनी रौनक है ना, उतनी ही यहाँ पे सैडनेस सी है, उदासी सी है, खामोशी सी है। पाकिस्तान में शादियाँ हो रही हैं, दावतें हो रही हैं, बस इन्हीं चीज़ों में वो लोग लगे हुए हैं और मुझे इतना मज़ा आता है उनसे बात करके। एक शोर शराबा मचा हुआ होता है घर में, बट कोई बात नहीं, हम भी नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। 2026 करीब ही है, उसमें ज़रूर जाएंगे, चक्कर लगाएंगे पाकिस्तान का इंशाल्लाह। तो मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ ये मसाला टोस्ट। उसको फ्रेंच टोस्ट मतलब जो मीठा वाला होता है वो नहीं पसंद, तो मैं इसमें ना एग के साथ मैंने दूध और मिर्चें डाली हैं, कुटी मिर्च और नमक। तो ये आहिल को भी खिला दूँगी, एक मैं भी खा लूँगी, क्योंकि हम जो डिनर है वो लेट ही करेंगे, 11 तक बज जाएगा, तो इसलिए अभी 8 बज रहे हैं, तब तक इससे थोड़ा पेट पूजा कर लेंगे। चलो ये यार काओ कैसे बोलती है? काओ वो बोलती है। अच्छा, कुछ आवर्स के बाद 2026 स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ओमान में ना न्यू ईयर का कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होता, किसी भी सिटी में नहीं होता। और इसलिए नहीं होता क्योंकि ये लोग बोलते हैं रिलीजन, हमारे रिलीजन के हिसाब से इस तरह का न्यू ईयर सेलिब्रेशन बनता नहीं है, तो इसलिए ओमान में सेलिब्रेट नहीं करते। आई थिंक सऊदी में नहीं करते और ओमान में भी नहीं करते। हाँ, प्राइवेटली हो सकता है, लेकिन पब्लिकली नहीं सेलिब्रेशन होती। जैसे नेशनल डे पे होती है उस तरह से नहीं होती, खरीफ में होती है उस तरह से नहीं होती। लेकिन प्राइवेट यहाँ पे होटल्स वगैरह अरेंज करते हैं, और वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं मोस्टली वही जाते हैं, लेकिन मुस्लिम्स भी जाते हैं, जिनको सेलिब्रेट करना होता है, एंजॉय करना होता है, वो लोग जाते हैं, उसके चार्ज करते हैं। लेकिन जो पब्लिक सेलिब्रेशन का मज़ा है ना वो अलग ही है। लेकिन ओमान वो सेलिब्रेट नहीं करता, लाइक सऊदी अरब। जी वाओ वाओ, ब्लैक कलर किया आपने, वाओ। बट बाबा आपको ये आपको दिया हुआ है ना, आप इस पे करो, वॉल पे क्यों कर रहे हो? इस पे लगाओ, इस पे लगाएंगे। कोई बात नहीं, हो जाता है, हमने भी बहुत की ये हरकतें। तो दिन की शुरुआत भी किचन से होती है, दिन की एंडिंग भी किचन से होती है। अच्छा, मैं आलू गोश्त के साथ अभी रात में राइस बनाऊंगी, जो कि मैंने सोक कर दिए हैं, मटर वाले राइस, सिंपल भगारे हुए जो होते हैं वो। और ये ढेर जो बर्तन का लगा हुआ है सुबह से जमा हुए हैं, इनको वॉश करूँगी। कभी कभी तो ये साथ में ही वॉश हो जाते हैं, जैसे जैसे काम होता जाता है, जैसे जैसे खाना पीना होता जाता है। लेकिन कभी कभी ना दिल ही नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं जो है ना एक ही दफ़ा कर रही होती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। इस तरह से मैं आहिल को अपने साथ बिज़ी रखती हूँ किसी एक्टिविटी में स्क्रीन के अलावा। और खाना यहाँ पे बन चुका था, राइस विद ये वाला सालन मैंने गरम कर लिया था। इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग एंड करूँगी और यही बोलूँगी कि दुनियावी ख्वाहिशों के साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है वो काम भी इस दुनिया के साथ साथ ही करें, क्योंकि वही आखिरत में हमारे काम आएंगे। बेशक ये दुनिया फ़ानी है, कोई भी साल आ जाए, लेकिन जाना तो हमने अल्लाह के पास ही है वापस, तो क्यों ना उसको हम राज़ी करने की कोशिश करें। एक रेजोल्यूशन तो हमारा ये लाजमी होना चाहिए कि हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी करनी है इस साल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।